तो प्रेमिका रोने लगी कि बाबू अब तुम शहर चले जाओगे, हम घर पे रहेंगे। प्रयागराज में नीम का पेड़ कहाँ इतना मिल जाता था? कहाँ सर, घर से तोड़ के बैग में भर के मड़ियाहू ट्रेन पकड़ के जाते थे 15 किलोमीटर घाट पे। इस छोटी सी दातून की कीमत तुम क्या जानो आकाश बाबू है? हाँ, एक दिन में दातून बेचकर 12-13 हज़ार रुपए आप कमा चुके हैं। तो जब फ्लाइट का टिकट भेजा तो आई बाई बुत हो गया सबका। जाना सर, प्रेमिका का भी टिकट निकला था, लेकिन मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होता है। जो 35 से 40 हज़ार रुपये कमाया, और ये आइडिया जो सपोर्ट है उसमें 100% हमारी प्रेमिका का था। आपकी प्रेमिका क्या करती है? अभी फिलहाल वो भी पढ़ाई कर रही है और हम भी पढ़ाई कर रहे हैं सर। ये प्रेम का चक्कर कहाँ से चला था? प्रेम का सर चल रहा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनको 100 का बेच रहे थे। उनको बोलते थे इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज़। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन है। लोग ऐसा बताते हैं कि ऐसा मुहूर्त 144 वर्ष बाद आया है। इस दिव्य भव्य महाकुंभ में एक 19 वर्ष का बच्चा जो अपनी प्रेमिका के कहने पर दातून बेचने के लिए जाता है, और जब वो कोई वीडियो बना रहा होता है तो उस वीडियो में वो बताता है कि हम अपनी प्रेमिका के कहने पर यहाँ दातून बेचने के लिए आए हैं। क्योंकि बहुत सारी रील इस तरीके की वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जहाँ ये बताया जा रहा था कि आप दातून का बिजनेस करेंगे तो इतने दिनों में आप करोड़पति और लखपति भी बन सकते हैं। शायद हो सकता है कि इस तरीके की बात इनकी प्रेमिका के मन में आई हो, और वो उन्होंने जो इनको बताया, इसके बाद उस बात पर इन्होंने अमल करते हुए वो किया, और आज सोशल मीडिया पर तेजी से आकाश वायरल हो रहे हैं। ये सच ही किसी ने कहा है कि हर शख्स जो सफल होता है उसके पीछे किसी महिला का हाथ होता है। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसे लोग कम जानते हैं समाज में, प्रेमिका का होता है। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। आकाश देखते ही देखते रातों रात स्टार बन गए, टीवी शो तक चले गए, और आज पूरे देश और दुनिया के लोग इन्हें खोज रहे हैं, इन्हें सुनना पसंद कर रहे हैं। आकाश का बहुत परिचय मैंने दे दिया है और आप इनको देख भी रहे हैं। अब सीधा आकाश से ही बात करता हूँ मैं। कैसे हैं आकाश? भैया हम बहुत बढ़िया हैं। कब ये कुंभ में कब गए आप? भैया कुंभ में जब कुंभ चालू हुआ, 2 दिन चालू हुआ, तो कोई एक वीडियो वायरल हुआ था दातून वाला। तो तब बात चल रही थी, पिताजी बोले बेटा मुंबई आ जाओ, उतना खर्चा रहता नहीं। पिताजी हमारे 15-16 हज़ार की नौकरी करते हैं, उसी में घर का खर्चा भी चलता है। तो बताए प्रेमिका को, तो प्रेमिका रोने लगी कि बाबू अब तुम शहर चले जाओगे, हम घर पे रहेंगे। तो हमने बोला अब क्या करें, गरीबी है, बेरोजगारी है, दूर तो करना पड़ेगा। तो बोली ठीक है, मैं आपको एक बिजनेस बता रहा हूँ, करोगे? तो हम कहे ठीक है, बिना पैसे का आज के समय में कौन सा बिजनेस हो सकता है। तो बात माना सर, हमने माना, फिर गया बेचा पहली रात। 12 से 13 हज़ार रुपये कमाया, हमें बहुत खुशी हुई। एक दिन में दातून बेचकर 12-13 हज़ार रुपए आप कमा चुके थे। कि उसमें ज़्यादा इसलिए कमाया सर, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनको 100 का बेच रहे थे। उनको बोलते थे इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज़, और वो ले लेते थे। मतलब दातून को आप बोलते थे इंडियन टूथ ब्रश 100 रुपीज़ 100 रुपीज, इतना आप बोलते थे, वो ले लेते थे। वाह, बहुत और शानदार। सर इसलिए उन्हें 100 का बेचते थे, क्योंकि हमारे देश को 200 साल गुलाम बनाए थे। तो ज़्यादा कुछ तो हम कुछ कर नहीं सकते अपने देश के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ पैसा उनसे कमा लिया जाए। क्योंकि क्योंकि हमारे देश से इतना सोना लेके गए हैं, और हमारी माँ बहन, बेटी, भाई बहन को बहुत कष्ट मिला है 200 साल। तो कुछ न कुछ तो हमारा फर्ज बनता है। इसलिए आप अपनी दातून को अंग्रेजों को महंगा बेच रहे थे कि मतलब जो हो सके वो ही पैसा हम वापस करा लें। हाँ? हाँ सर, और जो हमारे इंडियन भाई थे उनको 10 रुपए का, और जो बुजुर्ग थे जिनके पास नहीं उनको फ्री में भी दे देते थे, क्योंकि माँ है, वो भी किसी की माँ है, आशीर्वाद तो देगी। हाँ सर। तो आकाश, ये जब आप पहले दिन गए तो क्या प्रयागराज आप रहते वगैरह भी हैं, नहीं पढ़ाई सर। लिखाई की, केवल दातून बेचने के लिए गए? नहीं सर, पढ़ाई फिलहाल हम घर से ही करते हैं, और उतनी हमारी औकात नहीं है सर, कि मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं है पिताजी का कि हम शहर में पढ़ सकें। तो सर घर पे ही पढ़ते हैं। जब आइडिया दिया तो यहाँ तक कि घर वाले से भी बात नहीं किया कि जा रहे हैं कुंभ में, मैं चोरी से गया बेचने सर। और जब सफलता मिली तो फिर और मेहनत किया। घर वालों को नहीं बताया कि हम दातून बेचने जा नहीं रहे हैं? नहीं, जब बेच के पैसा लाए तब पता बताए कितना पैसा लाए। विश्वास ही नहीं हो रहा था इन लोग को। हमके इतनी करोड़ जनता आ रही है, और 50 लाख आदमी है, उसमें अगर 1 लाख आदमी को बेच दिए तो जेबा भर गया पैसे से।
हाँ सर। कितने दिन तक दातून बेचा आपने? सर वही जो वीडियो हमारा पहला वायरल हुआ तो 5 से 6 दिन एक आदमी बोला कि भाई तुम्हारे मन का कुछ बात है, किसने आइडिया दिया। तो हमने कहा सर 5 से 6 दिन बेचा, जो 35 से 40 हज़ार रुपये कमाया, और ये आइडिया जो सपोर्ट है उसमें 100% हमारी प्रेमिका का था सर। अच्छा ये और उसी के पैसे सर, उसी के पैसे से मोबाइल भी लिया सर। दातून बेचकर। हाँ सर बिल्कुल। यानी आप तसल्ली से इस फोन को देखिए, आकाश ने ये फोन उस पैसे से लिया है जिस दातून को बेच करके आकाश रुपया कमाते थे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ जो है इनकी प्रेमिका के निर्देशन पर हुआ है, यानी इनकी प्रेमिका ने इनको कहा था कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो हाँ सर सोशल मीडिया पर हमारे एक बात और वायरल हो रहा है। हमको सब बोले कि तुम्हें सीता मिल गई, झूठ बोल रहे हो। हमको सुनो, अगर दुनिया में तुमको सीता चाहिए तो पहले तुम राम बनो। अगर तुम हर जगह मुंह मारोगे तो वो भी हर जगह मुंह मारेगी, कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे। हाँ सर। ये बताओ आपकी प्रेमिका क्या करती है? अभी फिलहाल वो भी पढ़ाई कर रही है और हम भी पढ़ाई कर रहे हैं सर। ये प्रेम का चक्कर कहाँ से चला था? प्रेम का सर चल रहा है काफी दिनों से। हाँ सर थोड़ा। घर वालों को उसके पहले पता था कि अभी ये दातून के कांड के बाद पता चला? हाँ दातून के बाद पता चला, इसके बाद तो एकदम गांव मिडिल क्लास में बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रेम और प्रेम के खिलाफ बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ सर। और अब तो पूरा परिवार भी सपोर्ट कर रहा है, हमारा गांव समाज भी। अच्छा, उसके पहले आपने प्रेमिका के बारे में घर वालों को नहीं बताया था? नहीं सर, तब वैसे ही चल रहा था चुपके चुपके। ओह, चुपके चलिए कुछ भी हो तो आकाश मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ठीक है, आप अंग्रेजों को इंडियन टूथब्रश बोल करके आप बेचते थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ किस चीज़ की दातून आप बेचते थे? सर नीम की दातून बेचते थे। नीम की दातून? हाँ वो पेड़ सामने भी है सर। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो ये प्रयागराज में नीम का पेड़ कहाँ इतना मिल जाता था? कहाँ सर, घर से तोड़ के बैग में भर के मड़ियाहू ट्रेन पकड़ के जाते थे 15 किलोमीटर घाट पे, तो वहाँ बेचते थे साहब। यानी आप सुबह निकल जाते थे दातून लेकर के? हाँ सर, सुबह नहीं सर, 2 बजे निकलते थे, 5 बजे गोदान प्रयाग पहुँचती थी, इसके बाद 15 किलोमीटर में पैदल डोलता था सर बेचने के लिए। हाँ सर। कितने घंटे लगते थे दातून बेचने में? दातून सुबह सर जब दातून खत्म हो जाती थी? पूरी रात बेचता था सर। हाँ पूरी रात सर, ऐसे ही नहीं सर 12-13 हज़ार, सबको लग रहा है झूठ है, लेकिन मेहनत करोगे पैसा आएगा सर, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा, और मैंने कमाया भी पैसा सर। ये बताओ 35-40 हज़ार रुपए कमाया आपने, हाँ अपने लिए मोबाइल लिया, हाँ ईमानदारी से बताना, झूठ मत हाँ बोलना। सर। ये बताओ जिसने आपको कहा कि दातून बेचकर पैसा कमा लो, उसको क्या गिफ्ट किए हो? सर उसको, वो तो कह रही है जब हमारे पास राम है तो और हमको क्या चाहिए, आपसे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कहे ठीक है, फिलहाल भाई जब ज़रूरत हो तो हम आइए हैं। हाँ बोल रही है आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, जब आप हो तो सब है हमारे पास। अपनी तरफ से अगर कुछ देना चाहें उनको तो क्या देंगे? सर वही देंगे अरे बता दो। डेयरी मिल्क, फिलहाल लाए हैं मुंबई से उनको। हाँ सर। कभी मिलने गए, उनको बताया कि आपका दिया हुआ आपने जो बताया? सामान रखा है, अब इस समय थोड़ा सोशल मीडिया पे है सर, ज़्यादा पहचान रहे हैं इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। वैसे पे तो कोई नहीं जानता था तो कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन फिलहाल अब एक चेहरा चारों तरफ चल रहा है। अच्छा, अभी आप टेलीविजन का सफर तय करके आए, हाँ सर। वहां तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? वहाँ बहुत अच्छा लगा सर। पहुंच पाए वहां? जिंदगी में सर कभी कभी तो हम बस फ्लाइट मोबाइल में देखते थे, या पास से पिताजी या भाई दिखाते थे ये जहाज है उड़ती है, लेकिन कभी बैठे नहीं थे सर। हाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस बैठ बहुत अच्छा लगा सर। कौन बुलाया फिर, आप वो रास्ता कैसे मिला? बॉलीवुड के कोई हीरो थे, मतलब रिलेटेड संपर्क में, वही बात किए तो हम जिंदगी में इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। तो सर परिवार से भी बात किया तो परिवार वाले खिलाफ थे कि झूठ बोल रहा है, फ्लाइट से जाएगा, सब ट्रेन से जाते हैं। तो जब फ्लाइट का टिकट भेजा तो आई बाई बुत हो गया सबका जाने, तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि साला ये तो पागल है, इसके पास 10 रुपए नहीं तो 16 हज़ार का टिकट निकला है, कि यहाँ तक 16 हज़ार महीने का आता है तो घर का खर्चा चलता है। हाँ सर। अच्छा ये आकाश, आपकी प्रेमिका की जो कहानी है, कहानी तो लोग जानना चाहते हैं, ठीक है ना? देखो मैं तसल्ली से, हालांकि आपकी प्राइवेट बातें हैं मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूंकि अब आप प्राइवेट रह नहीं गए हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वो समाज में आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि हर उस बात को लोग जाने जो आपसे जुड़ी हुई हैं। हाँ
आप पहली 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 मुलाकात आपकी प्रेमिका से कब हुई थी और उसका नाम क्या है? अरे सर वो हुआ था जो हुआ था। और दूसरी बात सर, मिडिल क्लास में बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी की बहन बेटी है, तो आप स्टार, अब आप स्टार हो गए, अब क्या प्रॉब्लम होने वाली? स्टार है सर, दुनिया के लिए है, लेकिन उसके नज़र में तो हम वही राम हैं। हाँ सर। और फिलहाल सर मिडिल क्लास में किसी की बहन बेटी जैसे नाम, वो तो वायरल हैं, गलत प्रभाव पड़ता है सर, इसलिए उसकी इज्जत प्यारी है। हाँ सर। तो आगे क्या क्या करने का मन है? क्या मन है सर, हम लोग साथ में रहेंगे अभी रिलेशनशिप में, और बिजनेस करने का है सर। फिलहाल आप भी कई जगह से ऑफर आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, ये जब यहाँ तक कि सर प्रेमिका का भी टिकट निकला था, लेकिन मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम बोले। यानी आप दोनों, मतलब आपकी जो प्रेमिका हैं, हाँ, उसको भी वहाँ उस सम्मान के लिए बुलाया गया था कि कौन है ऐसा जो इस दुनिया में वफादार है, आज भी वफादारी जिंदा है। हमने ये भी वर्ड बोला ना कि सर ये वफादारी कितने सालों से निभा रहे हो? सर ये बोले ना कि गद्दारी के दुनिया में वफादार लड़की मिल गई, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वफादारी कितने साल से चल रही है? सर। चल रहा है फिलहाल। नहीं बताना चाहते? प्राइवेसी है सर। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। बहुत शानदार। अब ये बताओ, अगर कहीं मूवी से ऑफर आता है या कहीं शॉर्ट मूवी के लिए ऑफर आता है, तो फिर आकाश क्या करेंगे? सर करेंगे ना, जाएंगे। जाएंगे बिल्कुल सर। अगर हमारे संघर्ष करने से अगर हमारे परिवार की, माँ बाप की, भाई बहन की ज़िंदगी बदल सकती है तो हम संघर्ष करेंगे सर। क्योंकि छोट से बड़ा हमको इतना कर दिया, पैदा कर दिया, खिलाया पिलाया, इससे बढ़कर और हमको क्या चाहिए सर। माँ बाप आपको पैदा करके 18-19 साल का कर दिए, अब आप अपना साम्राज्य अपने दम पर खड़ा करिए। हाँ सर। तो ये बताओ, चलो, आप आपको राम और सीता आप लोग हो गए, आपके पीछे माता कैकेयी भी हैं, कौशल्या भी हैं, बहन भी है, भाई भी। तो ये जब आप कभी स्टार हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बस राम और सीता हो किनारे हो गए, पता लगा लोग घर वाले ऐसे पड़े रह गए? नहीं सर, हमने देखा है कि दुख में जो साथ है वो सुख में भी रहेगी। क्योंकि कामयाबी के बाद तो हजारों सीता मिलेंगी, लेकिन जो गरीबी में है वही साथ चलेगी। हाँ सर, आज तो हजारों सीता है कि फ्लैट है, शादी कर लो, ये कर लो, लेकिन हमें हमें परिवार की अपनी जिम्मेदारी देखना है, गरीबी देखी है। ऐसे नहीं हो सकता ना सर। तो ये बताओ, अंग्रेजों का दिया हुआ पैसा बचा के रखे हो कि सब खर्चा कर? रखे हैं ना, हम तो चाहे सर उन्हें 1,000 को, उन्हें भी बिथुल दादा को और मलाइका मैम को 1,000 का बेचा। लेकिन जब वो पैसा देने लगे तो हम कहे सर हमारा सौभाग्य है जो हम आपके यहाँ तक हम पहुँच गए। मिथुन चक्रवर्ती साहब आपकी दातून खरीदने के लिए? हाँ वो भी किए भी, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, और पैसा भी दे रहे थे, तो हमने मना कर दिया सर। हमके इतना सम्मान मिल गया, सम्मान से बढ़ के पैसा नहीं होता। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो मान सम्मान है ये जो बन गया बन गया सर। एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा, जब किसी फिल्म की हीरोइन कहती है कि इस चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। मुझे आज याद आ रहा है, वो डायलॉग बहुत फिट बैठता है कि इस छोटी सी दातून की कीमत तुम क्या जानो आकाश बाबू है। हाँ, ये वही दातून है जो अक्सर गांव में लोग सुबह उठते हैं और दातून करते हैं, नीम की दातून करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। उस नीम की ये समझिए आप कि ये आपदा को अवसर तो नहीं कहेंगे, लेकिन महाकुंभ को जिस तरीके से अवसर में तब्दील किया है आकाश ने, बहुत काबिल तारीफ है। फिलहाल आज आकाश दातून बेचकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया का युग है साहब, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी संभव है। फिलहाल आकाश, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आप बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें। कुछ सोशल मीडिया पर अकाउंट भी बनाया आपने? हाँ सर बनाए हैं। क्या नाम है उसका? हमारा सर यूट्यूब का चैनल है आकाश वायरल दातून बॉय। हम चाहते हैं आप अपने छोटे भाई पर प्यार जताए रखें, और आपका छोटा भाई आपके लिए सदैव खड़ा रहेगा आजीवन। बस अपने भाई को और ऊपर ले जाइए बस। तो ये आकाश दातून बॉय, हाँ सर। ठीक है, आकाश दातून बॉय को मैं मेंशन कर दूंगा। आप इनको बहुत सपोर्ट कीजिए, ये बहुत दिल के सच्चे और बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अलग बात है कि प्रेमिका ने हाँ सर, प्रेमिका भी गलत नहीं होती, बस इंसान की सोच गंदी होती है। सोच अगर आपकी सही है तो किसी की बहन बेटी है वो भी माँ है, बहन है, जैसे अपनी है वैसे पराई है। किसी को भी रखो, खुशी से रखो। यार, प्रेमिका तो पर्दे के पीछे है, आप पर्दे पर आ गए। कल आप स्टार हो जाएंगे, प्रेमिका को कहेंगे हम तुमको जानते ही नहीं है। नहीं नहीं सर, ये तो गलत बात है ना सर। की बात।
हाँ सर, जो है वो रहेगा। यहाँ तो हजारों सीता घूम रही हैं, लेकिन हमको कामयाबी की बात कोई नहीं चाहिए ना। तो दातून वाली चाहिए, सर, दातून वाली चाहिए। जो 10 रुपए की कीमत हम लोग जानते थे साथ में कि क्या होता है, 10 रुपए घटता बढ़ता है। आज तो हजारों 2 हजार दे के हमें खरीदोगे सर तो नहीं बिकेंगे। कुंभ में दातून खरीदने फिर बेचने जाओगे? फिलहाल सर अभी नहीं जाएंगे, बहुत क्योंकि शुक्रिया, आपने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आकाश है, दातून बेचते थे, महाकुंभ में गए थे। कुंभ में देश विदेश से लोग आ रहे हैं और उसी अवसर को भुनाने के लिए आकाश की प्रेमिका ने कहा कि आकाश जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दातून तोड़ लीजिए और आप कुंभ चले जाइए और कुंभ में जा कर के अंग्रेजों को, खास बात तो ये समझिए, इनके मन की बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो दातून जो 10 रुपए इंडियंस लोगों को 10 रुपए का देते थे, वही दातून ये अंग्रेजों को 100 रुपए का देते थे। और इसलिए ऐसा देते थे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम करके रखा, बहुत सारी संपत्ति को लेकर गए थे, तो कुछ रेती भर ही हम ला करके अपने देश में ला सकें। ये बहुत सैल्यूट करने वाली बात थी। फिलहाल आकाश के इन विचारों को सुनने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।